गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल ई पाठशाला। कल हम लोगों ने इसका फर्स्ट पार्ट बनाया था, सेकंड पार्ट बनाया था ये, और अब ये उसका थर्ड पार्ट है, राइट। तो अगर आपने इसके पहले की वीडियोस नहीं देखी है तो फर्स्ट यू हैव टू वॉच देम। ओके, सो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हाउस होल्ड, हिंदी में पढ़ लो, निम्न में से कौन सी घरेलू सामग्रियाँ घरेलू अधिगम में रचनात्मकता गतिविधियों हेतु बच्चों की मदद करती है। इसमें मैंने आपको पहले भी ये चीज़ बोल चुकी हूँ कि ये क्वेश्चन इतने सरल पूछते हैं, बस थोड़ा सा घुमा देते हैं। कुल मिला के इनका कहना है, घर की ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो बच्चे को रचनात्मक बनाती है, क्रिएटिव बनाती है। ठीक है, अब ढूंढ लो। प्लास्टिक कवर, प्लेटें, डिब्बे, इस्तेमाल किए हुए कागज़, समाचार पत्रियाँ, ऑब्वियस सही लग रहा है, होना चाहिए ना। ठीक है, सेकंड क्या बोल रहा है वो आपसे, लकड़ी के सामान के टुकड़े, हाँ ये भी काम के। कांच की सामग्रियाँ बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, और वैसे तो लकड़ी की भी नहीं, उसकी फास वगैरह गड़ सकती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के टूटे भाग बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो इसमें सही ऑप्शन क्या है, जो बच्चे को क्रिएटिव बना सकते हैं, आप किसी बच्चे को खेलने के लिए दे सकते हैं, दैट इज़ द फर्स्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मल गाइडेंस रिलेटेड टू चाइल्ड प्रोडक्शन वर्क, निम्न में से कौन सा औपचारिक मार्ग निर्देशन बाल संरक्षण कार्य से संबंधित है। तो बाल संरक्षण कार्य से संबंधित कौन सा है। ठीक है, तो फर्स्ट उसने बोला है बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए एक मिलकर कार्य करना 2006। ठीक है, हाँ, तो ये जो है बाल संरक्षण की बात करता है, तो ये बाल सुरक्षित, बच्चे को सुरक्षित रखने की बात करता है। गोपनीयता नहीं, ये तो कुछ है नहीं। ठीक है, ईयरली चाइल्ड मैटर्स, क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन ने अपन को चीख के बोल दिया है कि बाल संरक्षण काय में दिया है, तो बच्चे को सुरक्षित रखने पर बोला है। ठीक है, और ये बाल परिवीक्षा तो इसमें आएगा ही नहीं, तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर कि बच्चे को सुरक्षित रखने के लिए मिलकर कार्य करना 2006। ठीक है, नेक्स्ट आता है, सिलेक्ट द स्टेटमेंट विच बेस्ट डिस्क्राइब हाउ प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस एंड कंट्रोल्ड। ठीक है, इसमें पूछ रहा है भैया क्या कि जो मूल प्रतिवर्तों के नियंत्रण का सर्वोत्तम वर्णित करता है। ठीक है, क्या बोल रहा है, प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस, जो मूल रूप से रिफ्लेक्सेस करता है, बोल सकते हैं रिफ्लेक्सेस इन द सेंस क्या बोल सकते हैं, जैसे आपको किसी ने मार दिया या फिर कुछ सुई चुभ गई है ना, तो एकदम से अपन पूरी बॉडी हिल जाती ना कि बस हाँ सुई कोई भी चुभा दो, देखेंगे क्या हुआ, सुई चुभी है, फिर हम बोलेंगे आउच। ऐसा होता है क्या? नहीं। ठीक है, तो अपन को वो बताना है। ठीक है, तो ये क्या होता है, मस्तिष्क के ग्रे भाग में परिवर्तित होते हैं। ठीक है, द ग्रे एरिया ऑफ द ब्रेन कंटेन्स रिफ्लेक्सेस, नो, मस्तिष्क के ग्रे एरिया में नहीं होता है। ठीक है, द मिड ब्रेन कंट्रोल्स द प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस, यस, ये जो मध्य मस्तिष्क होता है वही हमारे मूल प्रतिवर्तों को नियंत्रित करता है। ओके, तो ये आ जाएगा इसका आंसर। अब ज़्यादा इसमें अपन खूब ऑप्शंस को नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि अपने को रटना है, याद करना है कि भैया जो मिड ब्रेन है वो कंट्रोल करता है अपने प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस को। ओके, नेक्स्ट, in a home based learning the parent interact with child, they children, I mean they, that means children learn। ठीक है, क्या है, घरेलू अधिगम। घरेलू अधिगम एक्चुअल में ना माता पिता को बताया जाता है कि घर में बच्चे को कैसे सिखाया जाता है, मतलब घरेलू अधिगम घर में जो सिखाया जाता है। अधिगम मीन्स होता है लर्निंग, आप किसी चीज़ को कैसे पढ़ते हो, कैसे सीखते हो। ठीक है, तो आपसे भैया ये बोल रहा है, घरेलू अधिगम में माता पिता बच्चों से अंतर्क्रिया करते हैं, बिल्कुल करते हैं। वे मतलब बच्चे सीखते हैं, क्या सीखते हैं, बात करना, विचार करने के लिए, चित्र रंगने के लिए, चित्र मिलाने के लिए। इसमें से ये दोनों तो निहायत ही नहीं है। ठीक है, अब मेरे को बताओ, आप माता पिता बच्चे से जब कर रहे हैं, अंतर्क्रिया कर रहे हैं, तो बच्चे क्या सीख रहे हैं, बात करना सीखते हैं या फिर विचार करने के लिए, सोचने के लिए। देखो ये गलत लिखा है ना, इंग्लिश इसमें वो है प्रायोरिटी, तो ये ड्रॉ के लिए भी नहीं है ना, ड्रॉ करने के लिए भी नहीं, तो किस लिए करते हैं हम लोग इंट्रैक्शन, बच्चों को सिखाने के लिए कि बात कैसे की जाती है। ठीक है, तो इसलिए हम घरेलू अधिगम यूज़ करते हैं। मेरे लिए घरेलू अधिगम का मोटो यही है कि घर में मतलब माता पिता तक यह पहुँच बनाना कि बच्चे का, मेनली 0 से 3 वर्ष के बच्चे का। ठीक है, खूब ज़्यादा बड़े बच्चे को भी अपन घर में घरेलू अधिगम नहीं करवा सकते, वो अपने को अधिगम करवा देगा। ठीक है, तो 0 से 3 साल के बच्चे को हम घरेलू अधिगम देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ दिस इज अ मिसकंसेप्शन अबाउट हेरिडिटी। हेरिडिटी क्या होता है भैया, अपने माता पिता से हम जो विरासत में लेते हैं, संपत्ति नहीं,
उनके आनुवांशिक गुण, जो गुण उनसे, जैसे भैया मेरी माता की आंखें ब्राउन है तो मेरी आंखें भी ब्राउन हैं, तो ये मैंने उनसे जो जीन है, आँखों का जो जीन है ना, तो उसको मैंने लिया है अपने आनुवांशिकता के रूप में। ठीक है, ऐसी प्रकार ऐसी होता है जो बच्चा होता है कभी कभी, जैसे ये माता है, ये पिता है, कभी कभी इनका जो बेटा या बेटी जो भी होता है, तो कुछ गुण वो पिता से लेता है और कुछ गुण वो अपने माता से लेता है। तो ठीक है, और कभी कभी तो वो अपनी पूरी माता का कॉपी दिखता है, कभी कभी पिता का कॉपी दिखता है, पर कुछ कुछ गुण उसमें रिफ्लेक्ट होते हैं दोनों के। ठीक है, दैट इज़ दी अनुवांशिकता, है ना, हेरिडिटी, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती है। अब वो बोल रहा है कौन सी भ्रामक धारणा है, लोगों को ऐसा लगता है कि ऐसा होता है, बट ऐसा नहीं है भाई साहब। पहली चीज़, अनुवांशिकता का अर्थ है कि व्यक्ति में परिवर्तन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा यार? अब तुम मेरे को बताओ, तुम पौधे हो क्या? ठीक है, मतलब पौधों में ऐसा होता है कि वो उसका पौधा उसके जैसा बन जाता है, वैसी का वैसी नहीं, बट ऐसा मनुष्य में ऐसा नहीं होता है। मनुष्य में 23 पेयर्स ऑफ जीन्स होते हैं। ठीक है ना, ऑब्वियस सी बात है। अब मान लो अगर मतलब एक ही पेयर अगर चेंज हो जाए, जैसे अगर मान लो अगर वो लड़की हुई है, तो आप ऐसा तो नहीं बोल सकते कि नहीं उसने माता का जीन ले लिया है ना, लिया तो उसने पिता का भी है। मतलब कहीं ना कहीं ये चीज़ भ्रामक है कि चेंज तो होता ही है, एज इट इज़ आपका फोटोकॉपी बन के नहीं निकलता है। ठीक है, नेक्स्ट है, हाँ मतलब ये धारणा तो सही है ना, भ्रामक है। दूसरा आपसे बोल रहा है किसी प्रबल अनुवांशिक घटक वाले गुण को प्रभावित करने का प्रयास निष्फल होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप किसी प्रबल अनुवांशिक घटक है, मतलब उसमें कोई चेंजेस करना चाहते हो तो आप कर सकते हो चेंज। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, आप उसमें चेंजेस कर सकते हो। ये चीज़ें पौधों में एप्लीकेबल होती है। जैसे क्या होता है, आपको मेंडल ने करा था ना, मेंडल ने वर्क किया था 7 वर्षों तक पी प्लांट पे, मटर के पौधे पे किया था, तो उसने सभी पे किया था। ठीक है, तो उसमें जो बोल रहा है डोमिनेंट, वो बोल रहा है जो डोमिनेंट कंपोनेंट होता है उसको आप चेंज नहीं कर सकते, पर नहीं आप कर सकते हो। ठीक है, तो निष्फल होता है, ये भी क्या है, भ्रामक है। तो ये भी सही है, ये भी सही है, दो सही है, मतलब उपरोक्त सभी इसका आंसर है। फिर भी हम थर्ड को पढ़ लेते हैं। यदि कोई गुण अनुवांशिक है, ठीक है भाई, तो विरासत में प्राप्त विविध लोगों पर प्रभाव समान हो गए। इट्स नॉट कंपल्सरी, ज़रूरी नहीं है कि उस पर सभी पे उसके प्रभाव दिखे ही। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा उपरोक्त सभी भ्रामक है, झूठ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स आर डिटरमाइंड बाय जेनेटिक्स। जेनेटिक्स मतलब अनुवांशिकता द्वारा क्या निर्धारित होता है? किसी बच्चे की ऊंचाई, उसका कलर, उसका व्यक्तित्व। बिल्कुल, आपके ये सभी चीज़ें अनुवांशिक है, इवन व्यक्तित्व भी अनुवांशिक है। ठीक है, पर्सनालिटी, उसमें जो हार्मोन्स वगैरह होते हैं ना, सब बच्चे में आते हैं। जैसे माता पिता होते हैं वैसे बच्चे होते हैं। हालांकि उस पर पर्यावरण का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है, आप व्यक्तित्व को चेंज कर सकते हो। ठीक है, बाकी ऊंचाई, त्वचा, रंग, जब ये दोनों आए गए हैं तो उपरोक्त सभी इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्पेसिफिक लर्निंग। ठीक है, स्पेसिफिक लर्निंग का। ठीक है, तो विशिष्ट अधिगम निशक्तता। अधिगम में आपको पहले भी बोल चुकी हूँ, अधिगम मतलब होता है लर्निंग। क्या होता है? लर्निंग। ठीक, अब विशिष्ट अधिगम निशक्तता का उदाहरण है भैया अपना डिसलेक्सिया। एक्चुअल में डिसलेक्सिया में बच्चे को अधिगम करने में प्रॉब्लम जाती है। ठीक है, अधिगम में प्रॉब्लम जाती है। अधिगम इन द सेंस पढ़ने में बच्चे को नहीं समझ में आता है कि ये डी लिखा है या बी लिखा है। ठीक है, मतलब वो इनसे कन्फ्यूज़ हो जाता है, वो मात्राओं में कन्फ्यूज़ हो जाता है, छोटी ई की, बड़ी ई की। ठीक है, वो शब्दों को उल्टा पढ़ने लगता है। ठीक है, ईशान खट्टर क्या जो भी था वो तारे जमी पर, उसको डिसलेक्सिया ही था। ठीक है, और पता नहीं कौन सी डिसऑर्डर बोली थी, बट डिसलेक्सिया में यही होता है, जैसे उसके साथ होता था ना वैसे डिसलेक्सिया को होता है। इसमें कोई बच्चा मेंटल रिटार्डेशन नहीं होता, उसको ये प्रॉब्लम है डिसलेक्सिया की। ठीक है, उसको प्रॉब्लम है, पढ़ने में ही प्रॉब्लम है, सिर्फ लिखने में, बोलने में, पढ़ने में, ये सब कुछ मिलाकर जो होता है दैट इज़ कॉल्ड डिसलेक्सिया। ठीक है, और अधिगम में क्या चीज़ें होती हैं? अधिगम में पहले भी आपको बता चुकी हूँ, 4 चीज़ें होती हैं। सुबोपली मतलब सुनने में, बोलने में, पढ़ने में, लिखने में, सभी में प्रॉब्लम जा रही, मतलब अधिगम में दिक्कत जा रही है, और वो होता है भैया मेरे डिसलेक्सिया में। ठीक है, तो ऑप्शन थर्ड इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट ऑप्शन इज अ माइल्ड फॉर्म ऑफ इमोशनल डिस्टर्बेंस। जब कोई व्यक्ति इमोशनल डिस्टर्बेंस होता है, जब उसमें भावनात्मक व्यवधान होता है, प्रॉब्लम होती है उसके भावनात्मक। अब मुझे बताओ भावनाओं से अपन क्या संबंधित है? साइकोलॉजी पढ़ते हैं,
है ना। तो साइकोसिस इमोशनल डिस्टर्बेंसेस हल्का स्वरूप क्या है, साइकोसिस। क्या है, साइकोसिस। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ होम बेस्ड लर्निंग इज टू, घरेलू अधिगम का एक उद्देश्य क्या है भैया, क्या उद्देश्य है, 0 से 3 वर्ष के बच्चों के समग्र विकास की प्रक्रिया में सुधार करना। अच्छा, 20 से 22 वर्ष की आयु के बच्चों के समग्र विकास, 20 से 22 तो होगा नहीं घरेलू, अभी आपको बताया था, आपको पढ़ा देगा वो। वयोवृद्ध अवस्था में समग्र विकास हुआ, वयोवृद्ध कहाँ से आ गए इसमें, ऑल द अबव हो ही नहीं सकता। तो इसमें आ जाएगा 0 से 3 वर्ष के बच्चों, जो कि आपको मैंने पहले ही बता चुकी हूँ, उनका जब अधिगम कराया जाता है घर पे, तो दैट इज़ कॉल्ड द घरेलू अधिगम। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्कोर IQ ऑफ क्या, मानसिक मंदित बच्चों के IQ कितना है, तो भैया मानसिक मंदित बच्चों का IQ होता है 70। कितना होता है, 70। ठीक है। और मैं आपको बता दूं, जो अच्छे बच्चे होते हैं उनका ही पूछा जाता है अधिकतर, उनका होता है 140, उनको बोलते हैं गिफ्टेड चाइल्ड बोल सकते हैं। ठीक है, या फिर प्रतिभाशाली बालक बोल देते हैं। ठीक है। अब मुझे एक चीज़ बताओ, 2 प्रकार के स्टूडेंट होते हैं, एक जिसको लर्निंग प्रॉब्लम होती है, अधिगम में मंदित होते हैं, और दूसरा होते हैं मानसिक मंदित। मानसिक मंदित बच्चे वो होते हैं भैया मेरे, जो ऐसा नहीं है कि वो पढ़ नहीं रहे हैं, वो पढ़ सकते ही नहीं हैं, उनमें मानसिक मंदिता है। ठीक है। तो इसमें 3 प्रकार के नॉर्मली बच्चों को देखा जाता है। मानसिक मंदित बच्चों की बात किया जाए तो पहले बच्चे वो होते हैं कि जिन्हें हम कक्षा में पढ़ा सकते हैं, वो हैं, उनको नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन हाँ वो सीख सकते हैं। ठीक है। मतलब ये वो बच्चे होते हैं जो अपना काम कर सकते हैं, जैसे जूते पहनना, लेस लगाना, ये सब करना, बिल्कुल सामान्य से काम वो कर सकते हैं। तो हाँ, उस बच्चे को हम कक्षा में पढ़ा सकते हैं, उसको हमें कक्षा में पढ़ाना ही चाहिए, जिससे उसका सामाजिक विकास होगा, धीरे धीरे उसकी हो सकता है इम्प्रूवमेंट हो जाए। ठीक है। दूसरे उससे कम वाले बच्चे, तो ये जो 70 IQ है ना, वो इन्हीं बच्चों का होता है। उससे कम वाले जो बच्चे होते हैं वो होते हैं जिनको हम प्रशिक्षण के द्वारा, है ना, प्रशिक्षण के द्वारा, ये वो बच्चे हैं जो कक्षा में नहीं पढ़ सकते, लेकिन इनको एक विशेष प्रशिक्षण दिया जा सकता है। विशेष प्रशिक्षण इन द सेंस आप वो जो चीज़ कर सकते हैं, जैसे कोई भी चीज़, जैसे क्या बोल सकते हैं, कोई काम हो गया, सिलाई हो गया, या फिर छोटा काम जो खुद से वो कर पाए, तो उसके बारे में हम उसको प्रशिक्षण दे सकते हैं, सिखा सकते हैं। ठीक है, कि तुम यार ये इतने डब्बों को अलग करके रख दो, या ऐसा कर दो, या इसको जमा दो, ऐसा कर दो, सफाई कर दो। तो ये चीज़ें जो प्रशिक्षण से उनको सिखाई जा सकती है, ये वो वाले बच्चे होते हैं। और तीसरे बच्चे होते हैं बिल्कुल जड़ बुद्धि। ये बच्चे कुछ भी नहीं कर पाते, और ये बच्चे कम्प्लीटली डिपेंड होते हैं अपने अभिभावक जो है, उनके संरक्षक जो भी हो, उन पर डिपेंड होते हैं लोग। ठीक है। तो ये तीसरे प्रकार का बच्चा जो रहता है, वो ना कक्षा में कुछ सीख सकता है और ना प्रशिक्षण में, ये पूर्णतः मानसिक मंदित बच्चे की श्रेणी में आता है। दैट मच इज क्लियर टू ऑल। तो यहाँ पे हमने किस मानसिक मंदित बच्चे की बात करी, जो फर्स्ट वाला है, जो कक्षा में जिसको पढ़ाया जा सकता है, उसका IQ होता है भैया जी 70। ठीक। नेक्स्ट, घरेलू अधिगम मुख्य रूप से, घरेलू अधिगम कितनी बार पूछ लेगा। ठीक है। बच्चे के प्रारंभिक विकासात्मक वर्षों के दौरान बच्चे व परिवार तक शीघ्र पहुंचाना इसका मुख्य उद्देश्य है। बिल्कुल है। ठीक है। माता पिता तक पहुंचाना, क्या करेंगे माता पिता अकेले पहुंच के। ठीक है। बच्चा मेन है ना। ठीक है। वयस्कों तक जानकारी पहुंचाना, उपरोक्त सभी। ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा फर्स्ट की, बच्चों तक और माता पिता तक इस जानकारी को पहुंचाना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, विकास को इस प्रकार परिभाषित किया जाता है। विकास, भैया 2 चीज़ होती है, एक होता है वृद्धि, एक होता है विकास। ठीक है। वृद्धि क्या होती है, वृद्धि होती है अपने शरीर में, और विकास होता है अपना शारीरिक और मानसिक दोनों। मेनली विकास को हम मानसिक रूप से देख सकते हैं। ठीक है। सो क्या बोल रहा है आपको, जन्म से वृद्धावस्था तक मनुष्यों की वृद्धि को विकास बोलेंगे। नो, अभी बोला मैंने, ये तो वृद्धि है। ठीक है। जीवन चक्र के दौरान अधिक ज्ञान वर्धन और दैहिक कुशलता को विकास बोलेंगे। नो। आयु के साथ गुणवत्ता और मात्रात्मक परिवर्तन की मात्रा को यस। अगर आप छोटे भी बच्चे हो, अगर आपने अपनी मानसिकता, मतलब गुणवत्ता, आपकी क्वालिटी और क्वांटिटेटिव दोनों चीज़ें बेहतर कर लिए, तो आपका बोलेंगे इसका कम उम्र में अधिक विकास हो गया है। समझ रहे हो। जो वृद्धि होती है ना, जो वृद्धि होती है वो सिर्फ मात्रात्मक होती है, बट विकास जो होता है दैट इज़ बोथ गुणात्मक और मात्रात्मक। ठीक है। क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव दोनों होता है कौन, विकास।
दैट मच इज क्लियर टू ऑल। नेक्स्ट थर्ड ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट है हमारा when the children participate along with their parents to what happen to pour water for plant they develop the concept of। जब बच्चे माता पिता के साथ पौधों को पानी देने का कार्य प्रतिभाग करते हैं तो निम्न में से किस अवधारणा का तो वे निम्न अवधारणा विकसित करते हैं। क्या पूछ रहा है? जब बच्चे माता पिता के साथ पौधों को पानी देने का कार्य में प्रतिभाग करते हैं तो वो निम्न अवधारणा विकसित करते हैं। वो क्या सोचते हैं कि हम पानी देंगे तो क्या होगा? उसका कलर चेंज होगा, उसका निष्पादन होगा, उसका विकास होगा या वृद्धि होगी, ये चीज़ बताओ। तो वो बच्चा जब पानी डालता है तो वो ये कॉन्सेप्ट सीखता है कि इससे उसमें क्या होगी? वृद्धि होगी। क्या होगी? वृद्धि होगी। उसमें कोई गुणात्मक मात्रात्मक हो रहा है, सिर्फ गुणात्मक हो रहा है क्या? नहीं। तो बच्चा का कंसेप्ट बनाता है कि उसमें क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्रथम दांत दिखने की औसत आयु कितनी है? पहला दांत जो दिखता है, अधिकतर बच्चों का 2 दांत साथ में नहीं आते हैं, पहला हल्का सा एक दांत दिख जाएगा आपको निकलता हुआ, ठीक है। तो वो पहला दांत आने की जो आयु है वो है लगभग 7 महीने। 7 महीने में लगभग जो है नॉर्मल बच्चों के सामान्यतः दांत दिखने लगते हैं। कुछ बच्चों के जल्दी भी दिख जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है अपना, ठीक है। तो 7 याद रख लोगे? 7 ये क्या है? दांत। 7 ये क्या है? दांत। याद रखना, 7 से दांत। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना 15। घरेलू अधिगम में माता पिता बच्चों को कहानियाँ पढ़कर सुनाते हैं, ठीक है। कहानियाँ पढ़कर सुनाते हैं, वे सीखते हैं। बच्चे क्या सीखते हैं? टू रीड, टू ड्रॉ, टू राइट, टू इमिटेट। अनुकरण के लिए, लिखने के लिए, विचार करने के लिए बच्चे सीखते हैं पढ़ना, ऐसे पढ़ने के लिए, ठीक है। तो कहानियाँ पढ़कर सुना रहे हैं, वो ध्यान दे रहे हो आप? कहानियाँ पढ़कर सुना रहे हैं तो बच्चे को पढ़ना सिखा रहे हैं, ठीक है। ये मत सोचना कि विचार करने के लिए, तो हमको उसको पढ़ना सिखा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा हमारा क्वेश्चन, घर में वार्तालाप बढ़ने पर बच्चे सीखते हैं। घर में जितनी बातें होती हैं तो उससे बच्चा क्या सीखता है? उसको आरक्षण मिल रहा है घर में? नो। उसकी भाषा की कुशलता विकसित हो रही है? बिल्कुल। आप बच्चे से जितनी बातें करोगे, वो जितनी बातें सुनेगा उतनी बातें वो अनुकरण करेगा, उतनी बातें वो बोलेगा। इसलिए बच्चों से आप जैसा बोलोगे वैसा पाओगे, ठीक है। तो इसमें हम भाषा की जो स्किल है, तो डेवलप द लैंग्वेज स्किल, इससे हमारा होता है, बाहर जाना सीखेगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा होता है, हाँ इसको हटाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सामाजिक अंतःक्रिया और संप्रेषण में गंभीर बाधा जैसे लक्षणों का शीघ्र दिखना निम्न में से किसका संकेतक माना जाता है? ठीक है, सामाजिक अंतःक्रिया में और संप्रेषण में जब किसी बच्चे को सामाजिक अंतःक्रिया में जब वो समाज में जाता है, लोगों से मिलता है या उनसे बातें करता है, तो उसको बहुत प्रॉब्लम जाती है, बहुत हेजिटेशन होता है। तो अगर ऐसी चीज़ बच्चे को है, मतलब उस बच्चे को क्या है? ऑटिज्म है। उस बच्चे को क्या है? ऑटिज्म है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का आता है, ऑल ऑफ दी फॉलोइंग कॉन्सेप्ट ऑफ 1R CH4+ सेल। किसी एक के सिवाय शेष समस्त CD4H+ कोशिकाएं हैं, किसको छोड़कर? तो इसमें जो है टी साइकोटॉक्सिक कोशिकाओं को छोड़कर जो है बाकी CD4+ कोशिकाएं हैं। मोनोसाइट्स, टी हेल्पर सेल और मैक्रोफेजेस, ठीक है। तो ये सब क्या करते हैं? एंटीबॉडीज़ बनाने में हेल्प करते हैं, ठीक है। बट टी साइकोटॉक्सिक सेल्स जो होती हैं वो इससे अलग है, क्लियर है। नेक्स्ट हम लोगों की आता है होम विजिटर्स। कुछ घरेलू आगंतुकों द्वारा बच्चों और परिवारों को महत्व दिए जाने पर बच्चे में निम्न अनुभूति होती है, ठीक है। कुछ घरेलू आगंतुकों के आ जाने पर क्या हो रहा है? कुछ होम विजिटर्स आ जाते हैं द्वारा बच्चों और परिवारों को महत्व दिए जाने पर बच्चों को निम्न अनुभूति होती है।
सुरक्षा की अनुभूति की गंभीरता, हाँ उसको होता है ना बच्चे को कि मतलब उस पर ध्यान दे रहे हैं मेरे पे नहीं दे रहे हैं, तो ये बच्चों में होता है ये चीज़। उच्च सफलता नहीं होता है, ऊर्जा भी नहीं आती, उत्सुकता भी नहीं आती, तो बच्चों में ऐसा लगता है कि उस पर ध्यान दे रहे हैं मेरे पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात है ईयरली चाइल्डहुड। 3 से 6 आयु वर्ग हेतु आरंभिक बाल्यावस्था शिक्षा योजना किसके अधीन संचालित है? 3 से 6 वर्ग के लिए आरंभिक बाल्यावस्था है, ये 3 से 6 वर्ष आरंभिक बाल्यावस्था है, तो यह योजना किसके अधीन संचालित है? तो सर्व शिक्षा अभियान नहीं, ये तो पहली कक्षा से 1 से स्टार्ट है। राजीव गांधी नहीं। प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण, यस। ठीक है, तो प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण। अच्छा, सार्वभौमिकरण क्या होता है? यूनिवर्सलाइजेशन क्या होता है? यूनिवर्सलाइजेशन मतलब होता है कि बिना किसी भेदभाव के ये सबके लिए खुला होना, चाहे बच्चा सामाजिक रूप से या आर्थिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से पिछड़ा हो, चाहे बच्चा मंदबुद्धि हो, चाहे बच्चे को अधिगम प्रॉब्लम हो, चाहे बच्चा शारीरिक रूप से विकलांग हो, ठीक है, उसमें दृष्टि बाधिता हो, गामिक बाधिता हो, श्रवण बाधिता हो, वॉटएवर कुछ भी हो, जैसा भी हो, हर बच्चा जो है उसका अधिकार है उसको प्रारंभिक शिक्षा दी ही जाए। दैट इज़ द यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। ठीक है, तो ये हमने 3 से 6 वर्ष की आयु के लिए बाल्यावस्था शिक्षा योजना प्रारंभ करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, कौन सा प्रावधान बाल दुर्व्यवहार के लिए संदिग्ध मामलों की जांच के लिए स्थानीय प्राधिकारियों का प्रमुख कर्तव्य निर्धारित करता है? तो ये तो आपको याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा हमारा 47 S47 सेक्शन 47 बाल अधिनियम 1989, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, संदिग्ध मामले की बात करें तो AK-47 का नाम याद है? AK-47 बंदूक है ना, ठीक है, गन, तो AK-47 से याद कर लो। सेक्शन 47 संदिग्ध मामलों की जांच के लिए स्थानीय प्राधिकारों की नियुक्ति की बात करता है वो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द होम विजिटर शुड हैव, घर आगंतुक होने चाहिए अच्छे द्विभाषी, अच्छे सुलेख, अच्छे लिखने वाले, स्पष्ट बोलने वाले, अच्छे एक्सप्रेशन वाले, तो इसमें से बेटर ऑप्शन है गुड इनफ टू बाइलिंगुअल। ठीक है, अच्छे द्विभाषी होना चाहिए होम विजिटर्स। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग ड्यूरिंग होम बेस्ड लर्निंग। ठीक है, घरेलू अधिगम के दौरान बच्चे निम्न के विकास का प्रयोग करते हैं। बच्चे कल्पना करना सीखते हैं, हाँ सीखते हैं। कलर करना, ग्रोथ होती है बच्चों में, विकास होता है बच्चे का। आरक्षण, तो इसमें क्या आ जाएगा? कल्पना। ठीक है, नेक्स्ट आता है द कन्फर्मेटरी टेस्ट यूज टू डायग्नोस एड्स। एड्स के लिए हम लोग कौन सा यूज़ करते हैं? जब हमको एड्स का टेस्ट करना होता है, HIV टेस्ट करना होता है, तो हम लोग यूज़ करते हैं एलिसा का। ठीक है, अब देखो इसमें जो ESB है, ESB महाशय ने आंसर लगाया है वेस्टर्न ब्लॉट का, बट नहीं, एलिसा जो एड्स के टेस्ट के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं? एलिसा का यूज़ करते हैं। ठीक है, बट ESB ने ये लगाया है, ये मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, एक और अगर हम बात करें टाइडल टेस्ट, तो टाइडल टेस्ट होता है, वाइडल टेस्ट होता है किसके लिए? टाइफाइड के लिए। ठीक है, नेक्स्ट और क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल ऑर्गेनाइजेशन गिव्स हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल सर्विस टू चिल्ड्रन। निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय संगठन बच्चों को स्वास्थ्य और पोषण सेवाएं प्रदान करता है? स्वास्थ्य और पोषण सेवाएं यूनिसेफ करेगा क्या? नहीं, ये तो इमरजेंसी फंड है ना, सेवाएं कहाँ दे रहा है। ठीक है, ICCW, यस, तो ये करता है। WHO भी नहीं करता है, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये भी नहीं करता है, राष्ट्रीय संगठन बोल रहे हैं। ठीक है, तो यूनिसेफ भी, WHO भी और FAO भी, ये सभी क्या है? राष्ट्रीय संगठन नहीं है, ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। ठीक है, तो ये जो है यहीं पे कट हो गया है, तो बचा क्या हमारा? ICCW। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम वाज लॉन्च्ड इन विच ईयर। एकीकृत बाल विकास, ठीक है, तो ICPS ये कब लॉन्च हुई है? ये हुई है 2000, ICDS था ना यार, तो ये हुई है 2009-10 में। कब हुई है? 2009-10 में। कब हुई है? 2009-10 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ड्यूरिंग द इन्फेंट फर्स्ट ईयर ऑफ वन ऑफ डेफिनेटली स्ट्रक बाय। शिशु के प्रथम वर्ष के दौरान यह निश्चित रूप से होता है। क्या होता है? उसमें वृद्धि पैटर्नों का अभाव होगा क्या? बच्चे के पहले वर्ष में तो सबसे ज़्यादा वृद्धि होती है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ठीक है,
जिस तरह हम प्रत्येक शारीरिक और भावनात्मक घटना की सटीक समय सीमा को इंगित करने में सक्षम हो जाते हैं, सटीक नहीं करता है। शिशु में वयस्क जैसा व्यवहार का अंश होता है, नहीं होता है, नहीं होता है। बच्चा अभी पहले 1 साल के बच्चे की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों का आ जाता है केयर। केयर किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए स्कूल आहार कार्यक्रम संचालित करता है? केयर, तो केयर करता है 6 से 11 वर्ष के बच्चों के लिए। सी से केयर और सी से 6 याद रखना, ठीक है। सी से केयर और सी से 6 बन रहा है ना, सी से 6 से 11 वर्ष के बच्चे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कौन सा इनकरेक्ट है, कौन सा गलत है, ठीक है। पहला बोल रहा है मस्तिष्क चोट पहुंचने से बचाव करने के लिए शिशु के कपाल पर मृदु भागों को सावधानीपूर्वक देखभाल करने की आवश्यकता होती है, तो ये तो सही है, ठीक है। दूसरा है प्रसव पूर्व विकास के दौरान गर्भस्थ शिशु गर्भनाल के माध्यम से ऑक्सीजन प्राप्त करता है, किंतु प्रसव के समय श्वसन एक स्वतंत्र गतिविधि हो जाती है, ये भी सही है, ठीक है। प्रसव के समय शिशु के हृदय से अप्रा नाल में खुलने वाला छिद्र बंद हो जाता है। प्रसव के समय शिशु के हृदय से सर्विक्स ओपन, हाँ, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। और उसके बाद है नेक्स्ट भी पढ़ लेते हैं। माता के स्तनों से प्रथम तरल जो कोलोस्ट्रम निकलता है नवजात के लिए सक्रियतापूर्वक ग्रहण किया जाता है, बिल्कुल सही है। कब्जहर प्रभाव के साथ रोग प्रतिरोधक क्षमता भी प्रदान करता है, ये भी सही है, ठीक है। तो इसमें थर्ड वाला जो है वो एट द टाइम ऑफ सर्विक्स ओपन्स एंड देन प्लेसेंटा, तो ये गलत है, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, इसमें आपको एक और चीज़ बता दूँ, यहाँ पे आपको जो दिखी है इस टाइप का क्वेश्चन भी आ सकता है। जो माता का जो फर्स्ट फीडिंग होती है, जो फर्स्ट मिल्क होता है शुरू वाला, ठीक है, तो उसमें होता है कौन सा, कोलोस्ट्रम। उसमें क्या होता है, कोलोस्ट्रम। थोड़ा सा पेल येलो कलर का होता है ये, ठीक है, पेल येलोइश कलर का होता है। उसमें ढेर सारी एंटीबॉडीज़ होती हैं, बहुत ज़्यादा क्या बोलना चाहिए, काम का होता है ये, ठीक है। जो फर्स्ट कुछ समय के लिए निकलता है जो, उसको बोलते हैं, उसमें होता है कोलोस्ट्रम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं, निम्न में से कौन मानसिक मंदन का सबसे सामान्य कारण है? मानसिक मंदन, माताओं को शुगर है तो बच्चे को मानसिक मंदन हो जाएगा। गर्भावस्था के दौरान मानसिक समस्याएं हैं तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। माताओं को पीलिया है या माताओं को जर्मन मिजल खतरा है, ठीक है। तो देखा जाए तो अगर माताओं को मानसिक समस्याएं हैं तो बच्चे को भी मानसिक समस्याएं हो सकती है, मानसिक मंदन हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, ओके, सो हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है भैया, चलो, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रसव की अवस्था के दौरान घटनाओं का सही क्रम। जब डिलीवरी होती है तब क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो जब भी डिलीवरी होती है सबसे पहले उसमें होती है सर्विकल डायलेशन होता है, सर्विकल डायलेशन होगा सबसे पहले, ठीक है। सर्विकल डायलेशन मतलब होता है कि ये क्या बोलना चाहिए, दर्द होना, मतलब उसमें खिंचाव उत्पन्न होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं सर्विकल डायलेशन या फिर बोलते हैं ग्रीवा का फैलना। उसके बाद होती है उत्तमांग, दैट इज क्राउनिंग, ठीक है, बाहर निकलने के लिए बच्चे का जब होता है। उसके बाद बच्चा जब बाहर निकलता है मतलब जब डिलीवरी हो जाती है, और लास्ट में हम लोगों की निकलती नाल, ठीक है, एक्सपल्शन ऑफ प्लेसेंटा, राइट। एक मिनट, ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम लोग। थोड़ा सा मेरा वीडियो पॉज हो गया था वहाँ पे, ठीक है। तो ये हम लोग का ये वाला क्वेश्चन हो गया था 31 वाला, ठीक है। प्रसव की अवस्था के दौरान घटनाओं का सही क्रम, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का आता है साइकोसिस क्या है भाई, दिख गया क्या आंसर, ठीक है। तो साइकोसिस क्या है, तो साइकोसिस अभी अपन ऊपर पढ़ के आएंगे। साइकोसिस क्या है भैया, साइकोसिस जो भावनात्मक रूप से जब बच्चे को प्रॉब्लम जाती है, ठीक है, तो साइकोसिस जो होता है वो मध्यम विकार है, बहुत भयंकर भी नहीं है, गंभीर भी नहीं है, तो क्या ये माइल्ड डिसऑर्डर्स है, अडॉप्टेड भी नहीं है और मध्यम भी नहीं है, गंभीर और मामूली के बीच का होता है, मध्यम, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का आता है द कंडीशन, नवजात शिशुओं की दशा किससे प्रभावित होती है। कोई बच्चा है, नवजात शिशु है, तो उसकी दशा किससे प्रभावित होगी, जन्म की प्रक्रिया से, बिल्कुल होगी। प्रसव पूर्व वातावरण से, बिल्कुल होगी। उपरोक्त दोनों से होगी। आँख, त्वचा और बालों के रंग से,
तो उसकी दशा कैसे प्रभावित होगी इससे। ठीक है, तो उपरोक्त दोनों इसके आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। ठीक है, गलत है। पहला बोल रहा है ये, कुछ माताएं नवजात शिशुओं को बोतल से दूध पिलाती है क्योंकि वे घर के बाहर कार्य करती है। सही है। स्तनपान कराने वाली माताओं के अभिभावक शिशु संबंध सदैव बेहतर होते हैं। माताओं के अभिभावक शिशु संबंध सदैव बेहतर होते हैं। अच्छा, बोतल से दूध पिलाने से पिता शिशु अंतःक्रियाओं हेतु अधिक अवसर मिलते हैं। बिल्कुल सही बात है। पिता और शिशु, अगर हम बोतल से फीडिंग करवाते हैं तो पिता और शिशु के मध्य भी क्रियाएं होती हैं। ठीक है, स्तनपान कराने वाले शिशुओं में पाचन संबंधी समस्याएं कम होती हैं। ये भी सही है। तो इसमें सेकंड वाला ऑप्शन थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, माताओं के अभिभावक शिशु संबंध सदैव बेहतर होते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो ESB ने इसी को गलत माना है, इसलिए मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूजुअली कंसिडर्ड टू बी अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट। ठीक है, निम्न में से किसे प्रायः आरंभिक बाल्यावस्था विकास माना जाता है। किसको मानेगा भैया। पहला है जन्म से 8 वर्ष तक आयु को आरंभिक बाल्यावस्था विकास। अच्छा, अब भी अपन ने अवस्था पढ़ी तो है, आरंभिक बाल्यावस्था विकास ही पूछ रहा है वो आपसे। अभी अपन ने ऊपर पढ़ी था ना, 6 से ऊपर का बच्चा था। ठीक है, तो ये 6 से ऊपर का चल रहा है, मतलब इसमें 8 वर्ष वाला बच्चा भी आ ही जाएगा। ठीक है, विकास जो है, तो 8 जन्म से 8 वर्ष आयु तक का विकास आरंभिक बाल्यावस्था विकास माना जाता है। ठीक है, आरंभिक मानसिक प्रचलन औपचारिक ये भी नहीं, स्कूल पूर्व वर्षों से प्राथमिक कक्षाओं तक नहीं, और बच्चे के प्रथम चरण से आरंभ होने और किशोरावस्था के औपचारिक प्रचलन बिल्कुल भी नहीं। तो इसमें आ जाएगा जन्म से 8 वर्ष तक की बच्चों का विकास जो आरंभिक बाल्यावस्था विकास समझा जाएगा, ईयरली चाइल्डहुड डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का आता है जब वाक्यांश या वाक्य बनाने के लिए 2 या अधिक शब्दों को एक साथ रखा जाता है तो यह निम्न नियमों से एक का उदाहरण है। वाक्यांश या वाक्य बनाने के लिए 2 या अधिक शब्दों को हम एक साथ रखते हैं तो ये किसका उदाहरण है। ध्वनि का, शब्दार्थ का, वाक्य विन्यास का। ऑब्वियस सी बात है, जब हम वाक्यों को रख रहे हैं, वाक्य बना रहे हैं तो किसका उदाहरण है, वाक्य विन्यास के नियम का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन न्यूरोलॉजिकल बर्थ सिंड्रोम कॉज्ड बाय नॉक्सिया। ठीक है, निम्न में से कौन सा एनॉक्सिया द्वारा उत्पन्न मुख्य तंत्र की जन्म सिंड्रोम है। तो एनॉक्सिया द्वारा उत्पन्न जो सिंड्रोम है, डाउन सिंड्रोम, तो 21st ट्राइसोमी जो होता है ऑटोसोमल क्रोमोसोम में होता है। फर्स्ट इसका जो वीडियो उसमें मैंने बहुत अच्छे से आपको ये चीज़ें समझा दी है। ठीक है, तो ये जो है प्रमुख तंत्रिकीय जन्म होता है। तंत्रिकीय से समझ में आ जाना चाहिए। तंत्रिका, तंत्र किससे संबंधित होता है, मस्तिष्क से। तो मस्तिष्क में कौन सा आ जाएगा फिर हमारा, सेरेब्रल पॉल्सी। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा प्रमस्तिष्क घात, इससे उत्पन्न होता है, ये सिंड्रोम है इसका। ठीक है, सेरेब्रल पॉल्सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द टर्म सोशलाइजेशन रिफर टू। सामाजिकरण का अर्थ क्या होता है। बच्चों को मौजूदा मानकों के लिए प्रेरित करना, बच्चे को अधिकारी बनाने के लिए प्रशिक्षण देना, बच्चों को अपने समाज के नियमों को जानने में मदद करना, बच्चों को अन्य व्यक्तियों के साथ सामाजिक रूप से सक्रिय होने के लिए जाना। सबसे अच्छा ऑप्शन क्या है, लास्ट वन। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, लास्ट। सामाजिकरण क्या होता क्या है, आप सोचो। सोशलाइजेशन क्या होता है, क्या आप बच्चों को नियम कानून बता रहे हो वो सोशलाइजेशन है, नो। बच्चा समाज में जाता है, 4 लोगों की बातें सुनता है, 4 लोगों से लड़ता है, 4 लोगों के संपर्क में आता है, जो भी कर रहा है, दैट ऑल इंक्लूड इन सामाजिकरण। बच्चा सीखता है। ठीक है, बच्चा अनुकरण के द्वारा भी सीखता है, हम भी सीखते हैं, आज भी सीखते हैं। हम किसी ऐसे व्यक्ति का अनुकरण करते हैं, जैसे मान लो विकास द्विवेदी सर हो गए, भैया वो बहुत अशांत स्वभाव के हैं, ऐसे करके बोल रहे हैं, तो हम उनका अनुकरण करते हैं। किसी की चीज़ों में हमको किसी के बोलने का तरीका अच्छा लगता है तो हम उसका अनुकरण करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं सामाजिकरण के अंतर्गत आती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वाह देखिए ESB ने इसका आंसर बताया है द प्रोसेस ऑफ हेल्पिंग चिल्ड्रन टू लर्न द रूल्स ऑफ देयर सोसाइटी, वो सामाजिकरण होता है। ठीक है, ESB का PDF है, उसी से बता रही हूँ मैं। तो उन्होंने ये बता दिया है इसका आंसर, बच्चों को अपने समाज के नियमों को जानने के लिए मदद करता है सामाजिकरण। ठीक है, इस पर केस ठोक देना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है होम बेस्ड लर्निंग ऑल्सो क्रिएट। होम बेस्ड लर्निंग क्या करती है भाई बच्चों में,
सामुदायिक जागरूकता करेगी, ग्रामीण जागरूकता करेगी, क्लब करेगी, युवा अभिप्रेरण करेगी। तो ये नॉर्मली इसमें आएगा सामुदायिक जागरूकता जागरूक करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का आता है विच एक्ट क्रिएटेड द ऑफिस ऑफ चिल्ड्रन कमिश्नर्स। किस अधिनियम में बाल आयुक्त पद सृजित किया गया है? तो चिल्ड्रन एक्ट 2004 में बाल अधिनियम को 4 में हमने आयुक्त पद को करा है, कमिश्नर को। ठीक है, 2004 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपने माता पिता से बच्चे आपसी व्यवहार की इच्छुक जो बच्चे उनकी अनुपस्थिति में परेशान। ओके, तो यहाँ पे वीडियो पॉज हो गया था मेरा, फिर से बता देती हूँ मैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टराइज्ड एज व्हेन द चिल्ड्रन आर डिस्ट्रेस्ड बाय द एब्सेंस ऑफ देयर पेरेंट। मतलब उनके पेरेंट्स के नहीं होने पे वो लोग डिस्ट्रेस हो जाते हैं, ठीक है, परेशान हो जाते हैं। सीक इंट्रैक्शन बट ऑल्सो रिजेक्ट, है ना। व्हेन दे ऑफर्ड, जब वो आते हैं तो फिर वो खुश हो जाते हैं, मतलब वो उस चीज़ को भूल जाते हैं, ठीक है, माता पिता के आने पे। तो उसको हम क्या बोलेंगे कि बच्चा सुरक्षित विघटित है, असुरक्षित प्रतिरोधक है। तो बच्चा इनसेक्योर रेजिस्टेंट है, ठीक है, असुरक्षित प्रतिरोधक कहेंगे उसको हम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का आता है चिल्ड्रन अनेक लोगों से प्रभावी ढंग से जुड़ जाने वाले बच्चे होते हैं। मतलब बच्चा जो सबसे जुड़ जाता है उसको क्या बोलेंगे? बहिर्मुखी बोलेंगे, श्रोता बोलेंगे, प्रत्येक से संप्रेषण हेतु तत्पर। तो बहिर्मुखी तो है, प्रत्येक संप्रेषण हेतु तत्पर भी है। तो ये 2 ऑप्शन तो बिल्कुल है, तो उपयोग सभी इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द मोस्ट कॉमन कंडीशन रिजल्टिंग फ्रॉम क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़। ठीक है, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़, गुणसूत्रीय असमानताओं के कारण समस्या जो उत्पन्न होती है वो कौन सी है? तो डाउन सिंड्रोम, बिल्कुल ये क्रोमोसोमल है। 21st ट्राइसो में आपको पहले ही बता चुकी हूँ। ठीक है, तो ये इसका आंसर यही आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्म ऑफ अ चिल्ड्रन एब्यूज्ड दैट कॉज इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। ठीक है, निम्न में से कौन सा एक प्रकार बाल दुर्व्यवहार है जो बौद्धिक अक्षमता के कारण माना जाता है? ठीक है, बौद्धिक अक्षमता के कारण माना जाता है, तो वो होता है शेकन बेबी सिंड्रोम। कौन सा है? शेकन बेबी सिंड्रोम। ठीक है, ये ध्यान रख लेना, याद रख लेना। और क्या, शेकन बेबी सिंड्रोम जो है वो बौद्धिक अक्षमता के कारण माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का आता है द IQ ऑफ ट्रेनेबल, प्रशिक्षण योग्य मानसिक मंदित बच्चों का IQ किसके मध्य होता है? अभी इसके पहले मैंने आपको 3 प्रकार के बच्चे बताए थे ना, तो ये सेकेंड टाइप के बच्चे का IQ पूछ रहा है, वो प्रशिक्षण योग्य मानसिक बच्चे का IQ कितना होगा। तो देखो, अभी इसके पहले उन लोगों ने, मैंने आपको 3 प्रकार बताए थे। मानसिक मंदता का उन्होंने 70 बताया था, तो इसका होता है लगभग 50 से 70, और इसका होता है 50 से कम, लास्ट वाले का। तो 50 से 70 दिख रहा है कहीं पे आपको? 50 से 25 तो बिल्कुल नहीं होगा, 50 से 70। ठीक है, और फर्स्ट वाला जिसको प्रशिक्षण नहीं कक्षा में बैठ सकता है वो 70। इसका आंसर क्या आ जाएगा? 50 से 70 IQ वाला बच्चा होता है। ठीक है, हो गया 45। अच्छा हाँ, इसमें 45 ही है। ठीक है, सो अगर इसमें आपको कोई डाउट वगैरह होता है या कुछ भी क्वेश्चन होता है तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। मोरोवर आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो उससे ऐसा है कि अगर आपको इसके नोट्स वगैरह चाहिए, नोट्स भी हैं, वेबसाइट्स पे अवेलेबल है इसके नोट्स से, अगर आपको पढ़ना है तो नोट्स भी हैं। ठीक है, तो नोट्स के बाद अगर आप MCQ सॉल्व करोगे तो आपको काफ़ी कुछ चीज़ें बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में।